नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश कुशीनगर नाम तो सुना होगा। कुशीनगर के एक इलाके से है जहां चोरों का आतंक इस कदर बढ़ गया कि जो भी इस घटना के बारे में सुन रहा है, जो भी इस कहानी के बारे में सुन रहा है, सब लोग यही बोल रहे हैं कि भगवान कब चोरों से छुटकारा मिलेगा। चलिए दोस्तों, हम कहानी को शुरू करते हैं। दरअसल खुशी नाम की एक लड़की जिसने बहादुरी भी दिखाई लेकिन अपना सब कुछ लुटा भी दिया। कैसे घटना घटित होती है सब कुछ बताऊंगा। दरअसल वो रात जो खुशी ही नहीं, खुशी के पूरे परिवार के लोग भी नहीं बोल सकते। महज 16 से 17 साल की लड़की जो घर में अपने माता पिता से ये कह के जाती है कि पिताजी आप खाना खा लिए, माताजी आपने भी खाना खा लिया, अब आप लोग आराम करो, मैं भी चल रही हूँ सोने। क्योंकि खुशी के जो भैया और भाभी थे, खुशी का जो भैया था वो भैया अपनी पत्नी को लेकर के ससुराल गया था किसी काम के बस में कि मैं कल सुबह तक 10 बजे तक आऊंगा। खुशी ने कहा ठीक है भैया, कोई बात नहीं, आप भाभी को लेकर के जाओ, घर तो मैं संभाल लूंगी, घर पे है ही कौन, मैं हूँ, पापा मम्मी है, मैं उनको खाना पानी खिला के और जो भी दवा वगैरह खिलाना होगा पापा या मम्मी को, साथ दवा वगैरह खिला दूंगी, उसके बाद मैं भी जाऊंगी, आराम से सो जाऊंगी। तो खुशी का भाई ये कहता है कि देख पगली, नादानी मत करना, सारे दरवाजे खिड़कियां सब कुछ चेक कर लेना, क्योंकि इस समय चोरों का बहुत सिलसिला चल रहा है, चोरी भी हो सकता है। देख घर गांव के बगल में चोरी हुआ है, यहाँ पे चोरी हुआ है। खुशी ने कहा भैया आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं सब कुछ चेक कर लूंगी, सब कुछ देख लूंगी, उसके बाद ही कुछ होगा, आप निश्चिंत होकर जाइए। ये सारी बातें कहने के बाद खुशी अपने कमरे के अंदर जाती है। कमरे के अंदर जब वो सोती है तकरीबन 11:30-12 बजे के अप्रॉक्स मोबाइल भी चला रही थी, रील्स वगैरह फेसबुक वगैरह सब कुछ देख ही रही थी कि धीरे धीरे करके उसकी आंख लग गई। अब खुशी आंख बंद करके सोने ही वाली थी कि महज 15 मिनट हुए थे उसके आंख लगने, घर में कुछ खटपट हल्की हल्की आवाजें आनी शुरू हो गई। खुशी को यह लग गया कि घर में कोई तो कोई है, लेकिन खुशी को यह बात नहीं भनकती कि सच में चोर ही आ गए होंगे घर में। खुशी ने सोचा हो सकता है बाहर से आवाज आ रही होगी, पिताजी उठे होंगे या माताजी उठी होंगी या मोहल्ले में कोई उठा होगा, इसीलिए खुशी इन सारी चीजों को इग्नोर करके वापस लेट जाती है। लेकिन उसी बीच 3 से 4 चोर घर में एंट्री कर चुके थे। शायद खुशी उस वक्त निकल कर अगर चीखी होती, चिल्लाई होती तो शायद वो घटना ना घटित होता, लेकिन ऊपर वालों को जो मंजूर होता है वो भला टाल कौन सकता है। वो चोर धीरे धीरे करके घर में प्रवेश करते हैं और इत्तेफाक देखो, उस दिन खुशी अपने भैया के ही कमरे में सोई थी, अपने भैया और भाभी के कमरे में। चूंकि उस कमरे में उसके भैया ने एसी लगवा के रखा था, तो खुशी ने सोचा आज भैया और भाभी कमरे में है नहीं तो क्यों ना पूरी रात एसी चलाकर सोया जाए और मजा किया जाए। बस यही उसके लिए सजा बन गया। घर में धीरे धीरे करके चोर घुसते हैं और घुसने के बाद जब देखते हैं तो खुशी ने दरवाजे की जो किंडी लगाई थी सिर्फ लगाई ही थी, लेकिन चोर इस कदर इतनी बारीकी से उस किंडी को खोल देते हैं कि खुशी की आंखें झपकी की झपकी रह जाती हैं, उसको भनक भी नहीं पता चलता कि चोर घर के अंदर कब घुस गए। और इत्तेफाक ये देखो, जितने सारे चोर थे उनके शरीर पर कपड़ा ही नहीं था, कोई बंडी पहना हुआ था, सैंडो, कोई तौलिया लपेटा हुआ था, मतलब कि पूरा एकदम बिना कपड़ों के थे वो लोग। घर में घुसते हैं, धीरे धीरे करके घर की एक एक कोने की तलाशी लेते हैं, इधर कुछ प्रेस करके खुशी के मुंह पे मार देते ताकि वो उठ ना पाए, वो बेहोशी की हालत में रहे। उसके बाद आराम से पूरे घर को खंगालते हैं, जहां पे उनको समझ में आता है, गोदरेज में, अलमारी में, सब एक एक जगह पर खंगालते हैं। खंगालने के बाद फिर खुशी को आराम से उठाकर बेड से नीचे रख देते हैं। ये सारी चीजें खुशी को समझ में आ रही थी। खुशी सिर्फ बेहोश थी, मरी नहीं थी। खुशी को यह सब पता हो रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा था, लेकिन उसके शरीर की शक्तियां छीन हो चुकी थी उस केमिकल की वजह से। उसके बाद बेड को भी उठाते हैं, बेड में से भी जो कीमती सामान होती है चोर उसको भी आराम से निकाल कर रख लेते हैं। अब उसके बाद धीरे धीरे करके खुशी के शरीर को देखकर, उसके शरीर की बनावट आकार को देखकर, एक 16-17 साल की लड़की को देखकर एक चोर उसमें से पागल बन चुका। उसके बाद खुशी के साथ उसने गलत काम किया। अब एक को गलत काम करता हुआ देख बाकी के चोर भी सोचे कि मुझसे भी रहा नहीं जा रहा है, इसलिए बारी बारी करके सारे लोग इसी तरीके से घटना को अंजाम देते हैं, एक 16 से 17 साल की लड़की के साथ गलत काम कर देते हैं।
अब धीरे धीरे करके एक लास्ट वाला चोर रहा जो कि खुशी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, थोड़ा मौज मस्ती करने की फिक्र में था। इधर बाकी के चोर कहते हैं घर से जल्दी निकल घर से, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी। तब तक वो जो लास्ट वाला चोर था चौथे नंबर का, वो कहता है तुम लोग निकलो, मैं फटाक से 5 मिनट में काम निपटा करके आता हूँ। ये चीज होना ही था कि जब तक वो लोग निकलते हैं घर से और ये भी अपने काम को अंजाम दे ही रहा था कि उसी बीच खुशी को अब होश इस तरीके से आ चुका था कि वो कुछ भी कर सकती थी। खुशी ने उसको पकड़ लिया, उसके काम में उसका सपोर्ट भी किया। अब उसको थोड़ा अच्छा लगने लगा। खुशी ने यहां तक भी कहने लगी कि मुझे ठीक लगा, मुझे तुम बहुत पसंद आए, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। तरह तरह की बातों में खुशी ने इस तरीके से उसको रिझाया कि ऐसा वो चोर समझने लगा कि ये मुझको दिल दे बैठी, प्यार कर बैठी है। उसके बाद वो चोर खुशी के साथ बैठकर बातचीत करने लगा। खुशी उसको पकड़ ली और पकड़ने के बाद दरवाजे की किंडी लगाकर जोर जोर से चोर चोर का नारा यानी कि आवाज देने लगी। अब ये चीज सुनने के बाद अगल बगल के जो लोग थे, पड़ोसी से खुशी के माता पिता थे, पूरे लोग मात्र 5 मिनट के अंदर घर के चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब वो एक अकेला चोर पकड़ा जाता है। पकड़े जाने के बाद तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आके जब पूछताछ करती है उसको थाने ले जाती है। खुशी नाम की 16-17 साल की लड़की ने पूरा बयान दिया कि कैसे उसके साथ इस तरीके से घटना घटित करते हैं चोर, जो कि बिना कपड़ों के आए थे। किसी के शरीर पे सैंडो गंडी, किसी के शरीर पे गमछा, किसी के शरीर पर कुछ, इसी तरीके से उनका सब कुछ चल ही रहा था। खुशी ने सारी चीजें जब पुलिस के सामने बताई, पुलिस भी एक बार इस घटना को सुनने के बाद हैरान रह गई कि आखिर कैसे ये चोर इस तरीके से हो सकते हैं। एक नया गैंग जो बिना कपड़ों की चोरी कर रहा है, आखिर इसके पीछे क्या मकसद हो सकती है। पुलिस ने जब उस चोर से पूछने की कोशिश की कि सच बताओ तुम लोग कपड़े क्यों नहीं पहनते, बिना कपड़ों के ही चोरी क्यों करने निकल जाते हैं, ये सारी चीजें चोर ने बताने से इनकार किया। पुलिस ने मारा पीटा उसको, उसके खिलाफ FIR दर्ज किया। बाकी के उसके साथियों का भी नाम पता नोट किया और उनको भी खोजबीन कर पुलिस ने मात्र 2 दिनों के अंदर अपने पास ले आया। अब चारों चोर को पुलिस ने जेल भेज दिया। जेल भेजने के बाद खुशी से, इसके परिवार से जो भी धन गहने लूटे गए थे उनको वापस कराई पुलिस। वापस कराने के बाद पुलिस ने यह आश्वासन दिया खुशी को कि तुम्हारे साथ अब कोई गलत नहीं होगा, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई, तुम्हारी जैसी बच्चियां अगर रहे तो शायद बहुत से परिवारों में लोगों का बहुत कुछ बच जाएगा। तो खुशी ने अपना बहुत कुछ गंवा भी दिया और किसी को पकड़वा भी दिया, यानी कि चोरों को। और खुशी की लोग सराहना भी कर रहे हैं समाज में और कुछ लोग बुराइयां भी कर रहे हैं। तो अब आपको बताना है, क्या खुशी ने सही किया या गलत? क्या खुशी चाहती तो इन सारी बातों को छुपा सकती थी जो चोरों ने उसके साथ किया था? कोई कुछ भी नहीं जान पाता और सबकी नजरों में महान भी बनी रहती और अपने नजरों में भले ही गिरी रहती। लेकिन खुशी ने पुलिस के सामने बयान दे करके लोगों की नजरों में तो गिर गई, लेकिन अपनी बहादुरी का बहुत बड़ा परिचय खुशी ने दिया। अब कुछ लोग समाज में इसकी बुराइयां भी कर रहे हैं, अच्छाइयां भी गा रहे हैं। हालांकि इस विषय में आपका क्या कहना है कमेंट जरूर करना, और वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक करना, चैनल पर नए होना तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर एक शानदार सी कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।